आज राज्य में सरकार किसकी है, यहाँ पे आमदार की कौन से पार्टी का है, खासदार कौन से पार्टी का है, देश में किसकी सत्ता थी 10 साल में, तो इनको जवाब देना होगा। मैं तो आयुक्त साहब से बात करता हूँ। अजीज शेख जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप एमटेक हैं, आईएएस भी बन चुके हैं, क्या आपको जानकारी नहीं कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है इसके कितने नुकसान होते हैं? देखिए, जो हमारे शहर के आमदार हैं वो 5 साल में 5 बार आते हैं। मेरे ख्याल से 4 बार तो आ चुके हैं, 5वीं बार अभी उनका आना बाकी है। शहर के राजनीतिक में काफ़ी चेले चपाटे हैं, खासदार साहब के भी चेले चपाटे हैं। जब चेले चपाटे अपने खासदार को बताएंगे कि सर ये जीनन मुद्दा है, जनता के हितों की रक्षा करनी है और डंपिंग ग्राउंड लोगों से जुड़ा हुआ है मामला है, तो ऐसे जो चेले चपाटे जो अपने स्वार्थ की राजनीति खेल रहे हैं, जो अपने आकाओं को अभी तक ये बता नहीं रहे हैं कि वो विषय कितना गंभीर है, तब तक हमारे शहर का ये जो डंपिंग ग्राउंड का जो विषय है हल नहीं होगा। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया भूख हड़ताल। उल्लासनगर 5 स्थित अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाने को लेकर फिर एक बार नेताजी चौक पर भूख हड़ताल की गई है। पिछले कई सालों से अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए कई आंदोलन, भूख हड़ताल और कई मोर्चे किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये अवैध डंपिंग ग्राउंड वही का वही है। कई बार शहर के नेताओं द्वारा आम जनता को लॉलीपॉप देकर ये भी कहा गया है कि बस कुछ ही दिनों में ये अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाया जाएगा, लेकिन अवैध डंपिंग ग्राउंड वही का वही है। साथ ही इसी अवैध डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है और ना जाने कितने लोग बीमारियों से झुलस रहे हैं। जबकि पूरे उल्लासनगर शहर में सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल उल्लासनगर 5 अवैध डंपिंग ग्राउंड के 200 मीटर के दायरे में है, जहां हर रोज हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु इस जहरीले धुएं से परेशान है। वहीं इस भूख हड़ताल में समर्थन देने पहुंचे अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच के अध्यक्ष नरेश रोहड़ा, प्रकाश रोहड़ा, व्यापारीगण और कई आम जनता। साथ ही इस भूख हड़ताल के दौरान पत्रकार महेश मूलचंदानी स्थानीय खासदार, स्थानीय आमदार और स्थानीय पूर्व नगर सेवकों के खिलाफ जमकर बरसते दिखे। देखिए, ये जो डंपिंग ग्राउंड जो 5 नंबर में बनाया था, ये टेम्पररी स्वरूप का बनने वाला है। ऐसा उस टाइम में 7-8 साल पहले प्रशासन ने, लोक प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि वहाँ का डंपिंग ग्राउंड की कैपेसिटी खत्म होने से ये टेम्पररी डंपिंग ग्राउंड अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे और ये जल्दी यहाँ से हटाया जाएगा। इसलिए लोगों ने भी शहर हित में ये डंपिंग ग्राउंड को बनने दिया और उसके बाद में इस विषय को अभी 7 साल हो गए। इन 7-8 सालों में जो पहले विषय सिर्फ लोगों मतलब गंदगी और रोगराई से था, अभी वो लोगों के आरोग्य पे, सेहत पे आ चुका है। तो ये काफ़ी गंभीर विषय हो गया है। पिछले 7-8 सालों में अलग अलग संगठनों ने उस पर आंदोलन किए। फिर सबसे पहले हमारे सतराम दादा जो ज्येष्ठ नगर सेवक है, उन्होंने उपोषण किया है। हमारे रोहरा जी, मनीष ठाकुर जी, उनके टीम ने बीच में शॉप अपना मार्केट बंद किया है। इतने गंभीर आंदोलन किए हैं। किशोर वनवारी जी हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक, उन्होंने आंदोलन किया है। तो ऐसे सभी लोग, कुछ लोग कोर्ट गए, हमारे राजेश जी, तो ऐसे लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन हर बार जो है बोलती है 1 साल में होएगा, 6 महीने में होएगा। तो अभी हम लोग जो बैठे हैं, हमको एक क्लियर टाइमलाइन चाहिए कि ये कभी ये डंपिंग यहाँ पे करना बंद करेंगे, और दूसरा है कि ये बाकी यहाँ का कभी निकाल के दूसरी जगह लेके जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये हमारा उल्लासनगर 5 ये इस शहर का तीर्थ स्थान है। सारे जग प्रसिद्ध और पूरे देश में प्रसिद्ध ऐसे तीर्थ स्थान जैसे पूज्य चालिया मंदिर, शिव मंदिर, वसंत शाह दरबार, स्वामी शांति प्रकाश आश्रम, ये सारे जो है, ये हमने बताया आपको गूगल में कि ये 700-800 मीटर के अंदर में इस डंपिंग ग्राउंड के। तो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनको भी ये तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। इसके लिए हम लोग ये जो है आज बैठे हैं, और जब तक हमको क्लियर इसमें कोई ठोस आंसर शासन से नहीं मिलता है, ये उपोषण जारी रहेगा। मैं देखिए, ये बात तो सही है कि ये जो मुद्दा है ये कोई ऐसा इमीडिएट होने जैसा नहीं, लेकिन 7 साल भी बहुत लंबा टाइम होता है। तो हर संगठन, हर पक्ष अपने अपनी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन देखिए फाइनली जिम्मेदारी तो सत्ताधारी को लेनी ही होगी।
आज राज्य में सरकार किसकी है, यहाँ पे आमदार की कौन से पार्टी का है, खासदार कौन से पार्टी का है, देश में किसकी सत्ता थी 10 साल में, तो इनको जवाब देना होगा। इसके लिए उनकी तो दायित्व बनता ही है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी है, प्रमुख विरोधी पक्ष पार्टी है, तो हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट जो भी आएगा हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट आने तक इसके लिए लड़ेंगे। और मैं ये भी बोलता हूँ जनता को कि हम तो लड़ रहे, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पे लड़ना चाहिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज ये लड़ाई की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये लड़ाई आज खत्म होने वाली इसके लिए आंदोलन नहीं है। ये लड़ाई की अभी बहुत एग्रेसिवली लोगों ने शुरुआत करनी चाहिए ताकि साल भर में 6 महीने में इसका रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले तो सभी शहरवासियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। ये आपने मुझे मनीषी बताया कि ये कांग्रेस का उपोषण है। मैंने तो सामने बैनर देखा कि डंपिंग हटाओ, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो जो भी पक्ष लेने दो, ले रहा है, हमारे शहर के लिए कर रहे हैं वो लोग, तो मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है एक शहरवासी होने के नाते मुझे यहाँ आना ही था और मैं आया भी, अपनी हाजिरी भी दाखिल की। मैं तो कहूँगा और पक्ष वाले इनसे सीखें, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, जनता बख्शेगी नहीं। अब समय आ गया है सारे पक्ष ऐसे ज़मीन पे उतरें और लोगों के लिए लड़ें। ये जो डंपिंग ग्राउंड है 5 नंबर का, बहुत बरस हो गए, बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, काफ़ी चीज़ें आपको सालवे जी ने भी बताई, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन अब तक अधिकारी हो या नेता केवल लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप देने के सिवा और कुछ काम किया नहीं है। अब मैं उनको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो जनता है बिल्कुल जागरूक हो चुकी है, उनको ये लॉलीपॉप मत दीजिए। हम सब समझ चुके हैं आपकी सारी चालों को। मैं तो आयुक्त साहब से बात करता हूँ, अजीज शेख जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एमटेक हैं, IAS भी बन चुके हैं, क्या आपको जानकारी नहीं कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है इसके कितने नुकसान होते हैं, जनता के ऊपर कितने उसके दुष्परिणाम होते हैं? फिर भी आप मगरमच्छ की जैसे एकदम चुप करके बैठे हैं। और वैसे जब भी हम लोग आते हैं घरियाली आसूद होते हैं, अरे हम ये कर देंगे, अभी हमको थोड़ा समय दो। कितना समय दें आपको? पिछले 2-3 बरस से केवल आप समय ही लेते जा रहे हो, कर तो कुछ नहीं रहे हो। आप यूज़र टैक्स हमसे क्यों लेते हो? यूज़र टैक्स इसके लिए लेते थे कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग और ज़ीरो गार्बेज करेंगे, आज तक किया नहीं। केवल जनता को लूटना आता है। जनता की समस्या कब दूर करोगे? कि ये मैं किसी के ऊपर दोष नहीं करता हूँ, ये चुनाव की राजनीति चलती है, हर जगह हर पक्ष में चलती है, लेकिन मैं आज ये उम्मीद करता हूँ कि ये लोग जो उतरे हैं ईमानदारी से उतरे हैं और शहर के लिए उतरे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे ही करेंगे। लेकिन नहीं भी किया तो जनता भी एकदम आक्रोश में है, जनता बहुत क्रोध में है। आने वाले दिनों में बहुत सारे आंदोलन आप देखोगे, कई लोग हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर चुके हैं और बहुत सारे आंदोलन अलग अलग टाइप के। मैं तो बता रहा हूँ कि लोगों ने क्लियर कट कह दिया है कि देखिए हमारा जो देश है, महात्मा गांधी ने हमको सिखाया था कि हमको नॉन कोऑपरेशन करना है, हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, सहकार नहीं करेंगे नगर पालिका के साथ। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है कि राइट टू प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं केवल शांति के तरीके से, हमें हिंसा नहीं करनी है, हम शांति के तरीके से बैठेंगे, आपको कोई टैक्सेस ही नहीं भरेंगे, आप क्या करते हो करने दीजिए। मुंबई हाई कोर्ट ने 5 बरस पहले डिसीजन दिया है, नो सर्विस नो टैक्स। तो आप तो सर्विस तो छोड़िए, आप तो हमको तकलीफें दे रहे हो, किस चीज़ की आप हमसे टैक्स लेते हो? मैं उम्मीद करता हूँ अब जो है प्रशासन नींद से जागेगा और नेता लोग जो हमेशा लॉलीपॉप देते आते हैं उनको भी नींद से जागना पड़ेगा, अन्यथा 5 नंबर में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये बिल्कुल समझ लीजिए, पूरे उल्लासनगर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों डंपिंग के विषय में उल्लासनगर के तमाम नेताओं ने जनता को धोखा दिया है। हम आपको बताते हैं कि पिछले साल 23 जून को पूरे उल्लासनगर 5 और 4 नंबर को बंद कराया गया था डंपिंग के विषय पर। उसके बाद कई नेताओं ने हमें फ़ोन करके ये आश्वासन दिया था कि हम डंपिंग कुछ ही दिनों में हटाएंगे, लेकिन ये जो डंपिंग विषय है लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। लोग जो वहाँ पर एरिया परिसर में रहते हैं, रोज़ बच्चे बीमार हो रहे हैं और वहाँ पर सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये विषय काफ़ी गंभीर है, मगर शहर के नेता अपने कामकाज में व्यस्त है। शहर में जो विकास की निधि जो दिखाई जा रही है टीवी में, वीडियो में, सोशल मीडिया में, 1100 करोड़ की निधि आई है, 50 करोड़ की निधि आई है, 25 करोड़ की निधि आई है, ये सिर्फ अपना घर भरने के लिए निधि लगा रहे हैं। जनता के हितों की रक्षा के लिए इनके पास समय ही नहीं है। आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर किसी नेता के घर में श्राद्ध होता है तो मंत्री पहले वो श्राद्ध पर भी पहुंचता है, लेकिन शहर की जनता यहाँ पर
7 साल से डंपिंग के लिए आवाज उठा रही है कि यहां का डंपिंग बंद होना चाहिए, मगर नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा जनता के समक्ष उनके पास समय नहीं आने के लिए, केवल जब चुनाव आता है वोट मांगने के लिए ये कटोरा लेके दर दर पहुंचते हैं, लेकिन उस समय हमारी बोली वाली जनता वो जो मुद्दे की बात रहती है वो भूल जाती है। मैं शहर की जनता से अपील करूंगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में या महानगर पालिका के चुनाव में ये नेता जब आपके घर पे आते हैं वोट मांगने के लिए, उससे आप ये कागज पे लिखा के लो कि जब तक डंपिंग नहीं हटेगा तब तक हम आने वाले चुनाव में आपको वोट नहीं देंगे। जब तक वो नेता आपको लिखकर नहीं देता है तब तक उन नेताओं पर भरोसा नहीं करें। दोस्तों, आज इस मंच के माध्यम से मैं शहरवासियों को और यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो आए हैं माननीय, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हालांकि इन्होंने अपने मंच के माध्यम से विरोध जताया है, लेकिन ये लोगों की आवाज है, यहाँ पर रहने वाले हर बच्चों की आवाज है, यहाँ पर रहने वाले हर माँ की आवाज है कि डंपिंग हटना चाहिए। अगर मेरी आवाज उन नेताओं तक पहुंचती है, मैं फिर कहता हूं, अब भी सुधर जाइए, अभी भी शहर की जनता की हितों की रक्षा करना सीखिए। ये भ्रष्टाचार तो हमारे उल्लासनगर में जब से उल्लासनगर बना है तब से होता रहता है। अब भी अगर शहर के हितों की रक्षा करेंगे तो हमारा शहर एक सुंदर शहर बन सकता है। आज इस प्रकार का शहर में हाल है, अंबरनाथ शहर, कल्याण शहर हमारे से 5 गुना 10 गुना ज्यादा चला गया है आगे। वहां पर अगर कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है तो वहां पर एक ही दिन में बुकिंग हो जाती है, और उल्लासनगर में बिल्डिंग बनने के बाद भी यहाँ पर लोगों को बुकिंग नहीं मिल रही है। इस प्रकार से हमारे बिल्डरों का हाल है। अभी भी जनता के हितों की रक्षा करे, और मेरा निवेदन है आयुक्त से भी, तो सर इस बात पे गंभीरता से विचार करें और हमारे शहर का डंपिंग ग्राउंड जल्द से जल्द हटाए। तब शहर की जनता को यहाँ पर जो आज इस मंच पर माध्यम से जो शुरुआत हुई है, उस मंच को और जनता की आवाज को आप एक हमारी बुलंद आवाज करके उनको पहचान देंगे और हमारा कार्य करेंगे। देखिए, जो हमारे शहर के आमदार है वो 5 साल में 5 बार आते हैं। मेरे ख्याल से 4 बार तो आ चुके हैं, 5वीं बार अभी उनका आना बाकी है। फिर उनकी तरफ से पहले भी जो आश्वासन दिया गया था 1 हफ्ते के अंदर डंपिंग ग्राउंड हटेगा, मगर मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जो आएंगे वही कहेंगे। तो शहर के आमदार कैसे होने चाहिए, शहर की जनता को भी अभी पहचान हो चुकी है। शहर की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे आमदार को मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। शहर के राजनीतिक में काफ़ी चेले चपाटे हैं, खासदार साहब के भी चेले चपाटे हैं। जब चेले चपाटे अपने खासदार को बताएंगे कि सर ये जीनन मुद्दा है, जनता के हितों की रक्षा करनी है और डंपिंग ग्राउंड लोगों से जुड़ा हुआ है मामला है, तो ऐसे जो चेले चपाटे जो अपने स्वार्थ की राजनीति खेल रहे हैं, जो अपने आकाओं को अभी तक ये बता नहीं रहे हैं कि वो विषय कितना गंभीर है, तब तक हमारे शहर का ये जो डंपिंग ग्राउंड का जो विषय है हल नहीं होगा। रोहित साले के माध्यम से आज ये आवाज़ जो बुलंद जाएगी, महाराष्ट्र के कोने कोने में जाएगी कि लोग कितना डंपिंग ग्राउंड से परेशान है, तब मेरे ख्याल से ऐसे खासदारों का आंखें जरूर खुलनी चाहिए कि शहर की जनता का अब किस प्रकार से रक्षा करें। सर, ये स्टार्टिंग से ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। आज से 7 साल पहले हमारे सतराम दास जी ने भूख हड़ताल की थी और धरने वगैरह दिए थे, तो उनको जो टाइम दिया गया था 6 महीने के अंदर दिया गया था। और आज मुझे सालवे जी बता रहे 7 साल के बाद उन्होंने जो करस्पॉन्डिंग की है तो उन्हें भी लेटर दिया गया है 1-1.5 साल के बाद। ये हमारे नेता और हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और उनको कुछ करना नहीं है, खाली हर टाइम 6 महीना 8 महीना करके धकेलते रहना है। शहर के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि हमने 1100 करोड़ की शहर में निधि दी है, कोई कहता है मैंने 50 करोड़ की शहर में निधि नहीं है, रास्तों की हालत वैसे के वैसे है। डंपिंग जैसा मुद्दा जो शहर की जनता के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके लिए जनता को क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार से शहर से डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए, उसके विषय में क्या करना चाहिए? सर, पहले तो ये जो हमारे आमदार है मैं समझता हूँ किसी काम के नहीं है। 10 साल के अंदर ऐसा कुछ काम करके उन्होंने नहीं दिखाया है जिसके लिए हमारी खास करके 5 नंबर की जनता उनसे खुश हो। ये अभी आज से 3 महीना 2 महीना पहले बोल के गए थे कि भाई 20-25 दिन के अंदर ये डंपिंग ग्राउंड हट जाएगा। मैं समझता हूँ उन्होंने उस बात को सीरियस नहीं लेके मजाकी रूप में बोल के गए थे, और ऐसे आमदार को हम आगे कैसे झेल पाएंगे ये जनता को सोचना है। करीबन 2 साल पहले स्थानीय 4 नंबर के 2 नेता हैं जिन्होंने कहा अगर डंपिंग नहीं हटेगा तो हम हट जाएंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, मैं समझता हूँ वो तो हटे हुए हैं ना, अभी किधर है? जनता को मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अपने हक की लड़ाई लड़ो। अगर आप लड़ नहीं सकते हो
तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो बोलो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आपके हक की लड़ाई जो लड़ रहा है कम से कम उनको साथ दीजिए। मेरी 5 नंबर की जनता और व्यापारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो आज हमारे रोहित जी ने कदम लिया है, भूख हड़ताल पे बैठे, इसमें ज़्यादा में ज़्यादा लोग शरीक होके उनका समर्थन करें। और जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी है और जो भ्रष्ट नेता है उनकी आंखें खोले और अपनी एकता का सबूत दें। और ये जो नेता लोग हैं शहर के, वो मौका परस्त है, खाली मौके पे हाथ जोड़ते वोट मांगने के लिए, बाकी लोगों से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। जब तक ये डंपिंग ग्राउंड का मामला है, पिछले 8-9 साल से मैं सुन रहा हूँ, लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री की लाड़की बहन, वो प्रोग्राम के लिए हज़ारों लोग बैंक में लाइन लगा रहे, तहसीलदार में लाइन लगा रहे, 1,500 रुपये जो कभी मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन ये जो लोगों का जनजीवन का प्रश्न है, आरोग्य का सवाल है, तो उसके बारे में लोग बेफिक्र है और वहाँ पर ध्यान नहीं देते। और ये हमारी कमजोरी है लोगों की कि लोगों के सवाल के ऊपर हम आवाज़ उठाने के लिए पीछे हटते हैं। जो रोहित साल्वे करेंगे या और उपोषणकर्ता करेंगे, जो होगा सबका होगा, हमारा होगा, ऐसे लोगों की भावना है। इसके लिए हमारे जो ये समस्या है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। अभी हमारे यहाँ के जो आमदार है वो 10 साल से यहाँ पर आमदार है, लेकिन उन्होंने आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं दिया है और ना कि वो कुछ कर सकते हैं। तो हमें जन आंदोलन तीव्र करना चाहिए और ऐसा कदम उठाना चाहिए कि डंपर हम भरेंगे हमारे खर्चे से और कॉरपोरेशन के गेट के सामने वो खाली करेंगे। रोज़ एक डंपर वहाँ पर खाली होगा तो प्रशासन जाग जाएगा। लेकिन हम ऐसा भूख हड़ताल, पहले मैंने तो बहुत सारे भूख हड़ताल किए हैं, लेकिन आजकल भूख हड़ताल की मजाक उड़ाई जाती है। हम आत्मक्लेश करते हैं, लेकिन अभी ये महात्मा गांधी का ज़माना चला गया आत्मक्लेश करके जन आंदोलन सुलझाना। अभी ये हमें न्यूसेंस वैल्यू हमारा जो है वो बताना चाहिए ये नेताओं को और प्रशासन को, तभी हमारे ये समस्या सुलझेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस प्रकार में जो भी आंदोलन होगा उसमें मैं खुद और हमारी अन्याय विरोधी संघर्ष समिति साथ में रहेगी। आज मैं एक फंक्शन में गया था, उस वक्त कुछ लोगों ने कहा, मैं बोला मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, तो किसका? रोहित साल्वे का। मैं बोला रोहित साल्वे नहीं है, रोहित साल्वे प्रतिनिधि हमारे, ये शहर का मुद्दा है और शहर के मुद्दे के लिए वो भूख हड़ताल में बैठते हैं। जो काम हम करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो उनको सहयोग देना हमारा फर्ज है।